हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में और मार्केट में हमें आने वाले वीक में अब क्या करना है। तो लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन का था। अगर मैं ये वीकली कैंडल पे निफ्टी को देखूं तो निफ्टी का जो हाई था वो 25,233 और निफ्टी का जो लो था वो 24,693। तो 24,693 या 24,700 का लो बनाने के बाद निफ्टी ने ऊपर 600 पॉइंट का रनअप दिखाया। और उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ वो बॉडी अगर आप देखें तो 25,100 से लेके 25,000 से 25,100 के बीच में पूरी बॉडी बन गई। तो एक वीक में जो निफ्टी ने गिरावट दिखाई वो 26,000 से लेकर 25,000, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट एक वीक में गिरा। और नेक्स्ट वीक में एक छोटी सी कैंडल जो कि एक तरीके से डोजी भी कह सकते हैं। और ये कैंडल जो वीकली कैंडल है इसको देख के ये लगता है कि मार्केट अभी अनसर्टेन है कि नेक्स्ट मूव किधर होना चाहिए। तो कमिंग वीक में अब डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाता है या मार्केट ऊपर जाता है या फर्दर कंसोलिडेशन की कैंडल बनती है। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे निफ्टी का जो लो है वो 24,700 है। और अभी मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है 25,000 के आसपास। हम इसको आर्ली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। तो आर्ली चार्ट पे अगर हम निफ्टी को देखें तो आप देखिए कि किस तरीके से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसको हम देखिए कि ये 25,000 टूट नहीं रहा ना, नीचे की तरफ 25,000 निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। और ऊपर की तरफ ये 25,150। तो ये 25,150 की अगर हम बात करें तो ये और धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो अब या तो निफ्टी ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ और या ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ। और जब निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब डिसाइड होगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ का है। तब तक के लिए मैं जो हूँ अपनी पोजीशंस को या तो हेज करके चलूंगा या पोजीशंस नहीं लूंगा निफ्टी में जब तक कि मुझे फ्यूचर का कोर्स जो है निफ्टी में डिसाइड नहीं होता कि निफ्टी किस तरफ को जा रहा है। एक बार हम मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरीके से प्लॉट हो रही है। तो मूविंग एवरेज, और दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो एफर्ट डालता हूँ इस वीडियो को बनाने में, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस एफर्ट से आपको कुछ नॉलेज गेन ज़रूर होती होगी। तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो। और मूविंग एवरेज में मैं 20 और 200 लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वजह से लेके चलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लेना चाहिए। इनफैक्ट दो कर लेने चाहिए, 50 और 200, टू अंडरस्टैंड कि 50 और 100 का कोई यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कोई भी कलर ले लेते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखें, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ डेली पे। तो आप देखिए 50 मूविंग एवरेज के नीचे है और 100 के ऊपर है डेली पे। और आर्ली पे अगर आप देखें तो आर्ली पे ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। यहाँ पर 50 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया
और 20 के भी नीचे है। इनफैक्ट सारे मूविंग एवरेज जो हैं वो 200 के नीचे है, सिर्फ 100 मूविंग एवरेज जो है वो 200 के ऊपर है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसलिए देखते हैं प्राइस को, ताकि हमें पता चले कि प्राइस कहीं पे सपोर्ट ले रही है या कहीं पे कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है या हो रहा है। तो अभी क्लियरली प्राइस में कुछ भी क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट मूवमेंट निफ्टी में किस तरफ आएगा। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही ट्रेंड है। तो बैंक निफ्टी जो है 54,400 से पूरा 5,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट नीचे गिर के 50,200 तक आया था। और उसके बाद फिर अब ये जो है, अगर हम इसको देखें तो 51 50,800 नीचे की तरफ, आप अगर इसको देखें तो 50,800 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये 51,600 कह सकते हैं, 51,600 नीचे की तरफ, और 50,900 आप कह सकते हैं नीचे की तरफ। ये रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। और मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो सारे मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, एक्सेप्ट फॉर 100 मूविंग एवरेज। तो जब तक कि बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी में क्लैरिटी नहीं आएगी कि बैंक निफ्टी का मूव किस तरफ रहेगा। लेकिन जो गिरावट आई थी ये फर्स्ट वीक की, वो गिरावट बहुत ही सीवियर थी। और इस गिरावट के बाद कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें, डेली चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे, हर जगह हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट मूव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप वीकली पे देखें तो वीकली पे बैंक निफ्टी 50,000 को ब्रेक नहीं किया है अगस्त से, लेकिन ये अपना 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी इसमें क्लैरिटी तभी तक नहीं आएगी जब तक कि नेक्स्ट वीक या कुछ दिनों में ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। कमिंग वीक में काफ़ी रिजल्ट्स भी आने हैं। इनफैक्ट रिलायंस का रिजल्ट आना है मेरे ख्याल से, मंडे को रिलायंस के रिजल्ट्स आएंगे। और क्योंकि ये रिजल्ट का महीना चालू हो गया, तो इस रिजल्ट के महीने में काफ़ी सारी कंपनियां जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, तब एक मूव देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स में तो मुझे अभी कोई भी मूव नहीं दिख रहा, तो बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे और स्टॉक में भी काफ़ी कॉन्शियसली ट्रेड करें। सारे ट्रेड ना पकड़ें, या इनफैक्ट आप चाहें तो लाइट भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती तब तक ट्रेड करने का। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है तो मेरे हिसाब से तो लाइट रहना ज़्यादा बेटर है। और एक बार हम इसको फिबोनाची में भी लेवल देख लेते हैं कि फिबोनाची में किस तरीके के लेवल दिख रहे हैं। हो सकता है फिबोनाची से कुछ क्लैरिटी मिल जाए। तो एक बार हम, ये जो डाउन मूव आया था ये, ओके, और अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 38% का रिट्रेसमेंट है। लेकिन अभी भी क्लैरिटी यहाँ पे भी नहीं है। तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट जो है, अगर डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है तो रिट्रेसमेंट हो सकता है कि ये आपको 61% तक रिट्रेसमेंट हो, जो कि 52,800 के करीब बनता है। तो 52,800 का मतलब हुआ
कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो क्लोज है 51,000 और 51,100, यहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट की और रैली आ सकती है। और अगर 50,000 जो इसका प्रीवियस वीक का लो था, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें और पेन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, जो कि इसको 49,000 के लेवल तक, 49,500 600 के लेवल तक, या फिर उसके नीचे भी ले जा सकता है, जो कि चुनाव के लो लेवल थे। लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, अभी कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में किस तरीके का ट्रेड बनता है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बंधन बैंक ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। बंधन बैंक लेकिन एक रेंज में रहता है, और उसकी रेंज नीचे की तरफ 190 की है। आप अगर देखें तो 180 190 नीचे की तरफ आता है, और ऊपर जो है ये 214 तक जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जिनका कि टारगेट बंधन बैंक पे काफ़ी ऊपर का है, जो कि 10 से 15% ऊपर, अभी वो 240 तक के टारगेट बंधन बैंक में दिखाते हैं। तो अगर आप बंधन बैंक में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो उसको, बंधन बैंक को बाय करना है तो 190 के आसपास अभी इसको बाय कर सकते हैं। और 190 से आपको 205 210 पॉइंट की अगर रैली मिल जाती है, जो कि 10% हो जाता है, तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये 214 215 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता है। इसके अलावा लेमन ट्री जो है ये अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेमन ट्री होटल को अगर हम देखें तो आप इसको देखिए कि लेमन ट्री होटल ने नीचे की तरफ जो है अपना लो बनाया था 112, और 112 से 126 पे भी ये ट्रेड कर रहा है। अब 20 मूविंग एवरेज हम इसमें प्लॉट कर लेते हैं। तो मैं डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट पे एक बार 20 मूविंग एवरेज को ग्रीन कर लेते हैं, और 200 मूविंग एवरेज को रेड कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, और आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। अब डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो 20 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इससे डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक। लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गई है, जो कि 123 पे है, और यहाँ से पहला टारगेट जो इसका बनता है वो 136 है। 136 का मतलब हो गया कि ये यहाँ से 10 रुपये, 10 रुपये का मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं 8 से 9% का अप मूव है। और अगर ये 8 से 9%, 136 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तब ये फिर अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा, जो कि 150 के करीब है, जो कि यहाँ से 20% का अप मूव है। तो अगर आप इनमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं या इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं, तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा जो सोल पर्पस आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करने का या प्राइस शेयर करने का या स्टॉक आइडिया शेयर करने का, वो आपकी नॉलेज बढ़ाने का है कि किस तरीके से आप प्राइस पे एंटर करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं, और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, ये शेयर करने का। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन वीडियो से आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ती होगी, अब आपके स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेड एंट्री कुछ इम्प्रूव होते होंगे। और अगर वो इम्प्रूव होते हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।